वाली हूँ अबाउट आवर ब्राइट करिकुलम, जो कि एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है फॉर किड्स फ्रॉम 1.5 ईयर्स टू 6 ईयर्स ऑफ एज। एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आ रहा होगा, क्यों, why it is important for my kid to follow a curriculum, or there is a need for early childhood education. So what is early childhood education? Early childhood education starts from your 0 to 6 years of age. So उसकी क्या ज़रूरत है, उसका आंसर भी हमारे पास है, एज मोस्ट ऑफ यू मे बी गेटिंग द दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी उसको डे केयर या प्री स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट हम गिग बैक जूनियर रिकमेंड करते हैं, एम्फेसिस देते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। और क्यों देते हैं उसका आंसर भी हमारे पास है, लेकिन उसका आंसर आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा शर्मा जो है वो आपको हाईलाइट करेंगे कि व्हाई देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड हमें क्यों करना चाहिए। आज के वीडियो में तो मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे ब्राइट करिकुलम में जो भी अप्रोचेस हमने फॉलो की हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल अप्रोचेस, वो हमने क्यों की है एंड व्हाई, व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑल दोस एजुकेशनल अप्रोचेस फॉर आवर किड्स। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे मोंटेसरी की। टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका एक बेबी है या आप एक प्री स्कूल या डे केयर रन कर रहे हैं, किस तरह से अगर आप हमारा ब्राइट करिकुलम फॉलो करते हैं तो वो किस तरह से हेल्पफुल है आपके बेबी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो भी ब्राइट करिकुलम है वो हमारी एक्सपर्ट टीम ने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं या हमने जो भी डेवलपमेंटल एरियाज़ लिए हैं वो बहुत हमारे एक्सपर्ट टीम ने उनको सिलेक्ट किया है to nurture social, emotional, physical and cognitive development of your child by providing them enabling environment and hands-on learning experiences. आप सब ने देखा होगा हमारे बच्चे जो होते हैं वो दे आर नेचुरल लर्नर्स। हम उनको कई बार बहुत सारी चीज़ें सिखाते नहीं हैं, हमारे बच्चे खुद से सीखते हैं। ऐसे में लगता है कि हमें किस तरह से उनको एक एनेबलिंग और एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो अच्छी चीज़ें सीखें। जैसे हमें पता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हमारे बच्चे जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ देयर इमोशंस और वो कोई माइलस्टोन अचीव करे, वो सब उनका लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उनका वो जो एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम है, वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। उनका जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या लाइक्स डिसलाइक इंटरेस्ट, वो सब इसी पर्टिकुलर एज 0 to 6 ईयर्स में ही डेवलप होता है। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि उनको हमें अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी टीम की जो है एक अप्रोच है वो है बच्चों को हेल्प करना इन देयर लर्निंग एंड ग्रोइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले हमारा जो एजुकेशनल अप्रोच है वो क्या है और क्यों हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर लाइफ एंड नॉट फॉर द स्कूल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एंड दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम द मोंटेसरी। हमारा सबसे पहला अप्रोच जो हमने फॉलो किया है दैट इज़ मोंटेसरी करिकुलम। Montessori is widely accepted across the globe due to its amazing benefits for the kids. हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्री स्कूल्स और डे केयर्स हैं जो मोंटेसरी करिकुलम को फॉलो करते हैं। टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट्स हिस्ट्री। ये अप्रोच एक इटालियन एजुकेशन अप्रोच है जिसको डॉक्टर मरिया मोंटेसरी ने 100 years ago थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन ऑन हर स्टूडेंट्स डेवलप किया गया था। इन दिस अप्रोच हम लोग फॉर्मल टीचिंग अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं,
इंस्टेड यहाँ पे हम लोग एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाइल्ड को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उसके पास फ्रीडम होता है टू चूज़ द टॉयज आर द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट. So what all is included in Montessori enabling environment? So सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चाइल्ड सेंटर्ड रूम. वेदर आप मोंटेसरी सेटअप अपने घर पे अपने बेबी के लिए कर रहे हैं या आप एक प्री स्कूल सेटअप में हैं, तो आपका जो भी रूम है घर पे है चाहे प्री स्कूल में है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. उसमें आप जो भी टॉयज इंक्लूड कर रहे हो या कोई भी किसी भी तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. हमें चाइल्ड को, बच्चे को ध्यान में रख के ही वो रूम को डिज़ाइन करना है. सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली पहला हो गया कि हमें रूम सेटअप करना है, बट अनदर पॉइंट इज़ वहाँ पे जो भी हम सेटअप कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा फ्रीली मूव कर सके और वो फ्रीली हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सके. शुड बी वेरी क्लीन. तो हम जो भी सेटअप कर रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर द सेटअप इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. ऑफ टॉयज आर एनीथिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की लेवल का हो, जहाँ पे बच्चा आराम से पहुँच सके एंड ही हैज़ द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम ऑल दोज प्रोवाइडेड मटेरियल. Another important point, it should be a natural setup. Things should be in a organized and in a order way. क्योंकि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था, हर एक चीज़ जो होती है वो एक ऑर्डर फॉर्म में होनी चाहिए, एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे होनी चाहिए, तो ही उस बच्चे को वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल सकता है. सो अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी, वेदर यू आर डिज़ाइनिंग मोंटेसरी एट होम और एट अ प्री स्कूल, मेक श्योर टू कीप इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चिल्ड्रन की एज एंड लर्निंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको रूम या मोंटेसरी मटेरियल को रेडी करना है. मोंटेसरी में हम एम्फेसिस देते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स पे. सो एज एन एडल्ट हमें ऑब्जर्व करना है हमारा बेबी क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन डॉक्यूमेंट, जिससे आपको आपके बेबी का एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी मैच करना है. आपको चेक करना है, आपको देखना है कि वो बेबी वो एक्टिविटी जो है कर रहा है वो उसके एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है. देन अकॉर्डिंगली if he or she is exceeding that particular milestone of his age, if it is exceeding, तो आपको क्या नेक्स्ट एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है. अगर वो उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंचा है एंड डिले है कोई भी माइलस्टोन रीच करने में, तो हमें उसको किस तरह से नेक्स्ट एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है. सो दैट्स वाई हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो एज एन एडल्ट. आपको जब लगता है कि अब मेरा बच्चा ये पर्टिकुलर माइलस्टोन पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें उसको व्हाट नेक्स्ट क्या देना चाहिए, क्या एनेबलिंग एक्टिविटी या ऐसा क्या एक्टिविटी देना चाहिए जिससे वो उस माइलस्टोन को अचीव करे. और अगर वो एक्सीड कर रहा है, जैसे सपोज दैट आपका बेबी ने कोई पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वो उस एक्टिविटी को रिपीट करेगा तो वो बोर हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, उसको उसके हायर लेवल का एक्टिविटी देना है. Make sure your child is doing self-correction and self-assessment. So ये था हमारा पहला वीडियो इस सीरीज़ का, जिसमें मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया अबाउट मोंटेसरी. आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी अदर एजुकेशनल अप्रोचेस के बारे में, जैसे EYFS है या हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है. तो अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं इन डिटेल आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, हमने क्यों इन एजुकेशन अप्रोचेस को यूज़ किया है अपने ब्राइट करिकुलम में और वो किस तरह से आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हैं. अगर आपको भी ये ब्राइट करिकुलम चाहिए, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर प्री स्कूल या आप आपके बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में हमने अपना वेबसाइट का लिंक मेंशन किया हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल हेल्प यू to get the bright curriculum. Thank you so much for staying with us. Stay tuned with us as in upcoming videos we are going to discuss a lot about early childhood education.